स्वागत है आपका अपना न्यूज कोसी न्यूज में। मैं अमरेंद्र कुमार झा अररिया से आपको आज दो बातों से अवगत कराना चाहता हूं। पहली जो बात है शिक्षा और दूसरी जो बात होगी वो स्वास्थ्य। तो शिक्षा के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अररिया का एक ऐसा शिक्षण संस्थान भी है जहां पर कि आपको मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। आज के इस दौर में जो समस्याएं बेरोजगारी को लेकर के है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है मेडिकल की तरफ का करियर जो है वो उनके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल के साथ साथ यहाँ पर जो टीचर हैं वो पैरामेडिकल्स की भी तैयारियां करवाते हैं। सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए यहाँ पर एंट्रेंस की तैयारी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पैरामेडिकल कोर्स में कुछ ऐसे कोर्स आते हैं जिससे कि आप कोर्स करने के बाद जो है आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो वैसे कोर्स आते हैं जैसे कि डीएमएलटी पैथोलॉजी है, उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन है, उसके बाद ड्रेसर है, पीएमडब्ल्यू है। तो ये बहुत सारे कोर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वह खुद ही मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं और इनके द्वारा जो है 11th-12th में बायो पढ़ाया जाता है और ये खुद ही बायो पढ़ाते हैं 11th-12th को। साथ ही साथ जो है AIPMT के साथ साथ ये मेडिकल की भी तैयारी करवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस कोचिंग का नाम A to Z बायोलॉजी क्लासेस है, जो लोकेटेड है अररिया में महादेव चौक से APS की तरफ जो रोड गई हुई है तो उसी रोड में है, वार्ड नंबर 9 में पड़ता है। शिवपुरी लोकेशन का नाम है जहां पर की ये कोचिंग है और कोचिंग का नाम A to Z बायोलॉजी क्लासेस है। तो यहाँ तक तो मैं आपको शिक्षा के बारे में बताया। अब मैं चलता हूँ स्वास्थ्य के बारे में। तो मैं अररिया सदर अस्पताल परिसर में लगातार 2 दिनों से वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ और आज का वीडियो उनसे कुछ अलग है। तो मैं आपको ये बता दूं ये किस प्रकार अलग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि जो कि CT स्कैन हुआ या MRI हुआ या HRCT हो गया या KUB हो गया, तो ये सब तमाम ऐसे टेस्ट हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर ये टेस्ट आप अररिया से बाहर करवाते हैं, जैसे कि अगर आप पूर्णिया जाते हैं या पटना जाते हैं या सिलीगुड़ी जाते हैं, तो कहीं पर भी अगर आप बाहर करवाते हैं तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा जो है आपको देना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि जो कि अररिया में क्या ये टेस्ट होता है कि नहीं। तो मैं इन चीज़ के बारे में बताना चाह रहा था कि ये ऐसे तमाम टेस्ट हैं जो कि लोक निजी के अंतर्गत आते हैं। मेडियोन एक NGO की कंपनी है जिसके माध्यम से जो यहाँ पर टेस्ट होता है, तो जो भी टेस्ट है उनका आधा ही आपको देना पड़ता है। अगर टेस्ट का कीमत अगर आप बाहर 4,000 में करवाते हैं तो आपको ऐसे टेस्ट का कीमत आपको सदर में 2,000 देना पड़ता है, क्योंकि यह लोक निजी है। और मैं आपको और एक बात बताना चाह रहा था कि इसमें जो भी टेस्ट आते हैं तो मैं उन सारे टेस्ट के साथ साथ उनका जो टेस्ट रेट है उसका लिस्ट मैंने जारी किया है। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वो लिस्ट भी आपके सामने ही वीडियो में स्क्रीन पर आएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ सदर अस्पताल परिसर में आपको 24/7 की जो बात होती है तो यहाँ पर जो है डिजिटल एक्सरे की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप बाहर डिजिटल एक्सरे करवाते हैं तो आपको 400 से 600 रुपया तक आपको लगता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई डिजिटल एक्सरे आप करवाते हैं तो सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे की भी सुविधाएं हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, लेकिन और सब जो टेस्ट हैं वो महंगे टेस्ट जो हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि CT स्कैन है, HRCT है, KUB है। तो ये तमाम ऐसे टेस्ट हैं जो कि यहाँ पर होता है लोक निजी के अंतर्गत। यहाँ पर आपको आधा जो है आपको आधा रेट ही देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बाहर करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अपर सचिव के द्वारा जो ये जानकारी दिया गया कि अस्पताल में जो भी आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी ही क्यों नहीं हो, दैट मीन्स हुआ कि चाहे वो डॉक्टर हैं या वह किसी भी प्रकार के कर्मचारी हैं, तो वो सब भी मास्क में ही आए। और साथ ही साथ पेशेंट के साथ जो पेशेंट अटेंडेंट होते हैं वो सब भी मास्क में ही आए। तो इसको लेकर के जो है दीवार पर बहुत सारे जो है नोटिस भी चिपकाए हुए जगह जगह पर, मैं वो नोटिस भी आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए आप लोग भी जो है अपने साथ साथ अपनों को बचाने के लिए जो है आप लोग भी मास्क का प्रयोग सदैव रखें। और इसी तरह से अररिया का जो भी ताज़ा अपडेट होगा वो सारे अपडेट मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। आप हमारे न्यूज़ पर लगातार बने रहेंगे और इस प्रकार मैं कोसी न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और मैं उसके लिए जो है वीडियो आपके सामने लगातार अपडेट के साथ बना रहूँगा। धन्यवाद।